गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। कांगड़ा के जवाली में शराब के ठेके पर चली गोली, सेल्समैन की मौत, भीड़ ने किया हंगामा। स्वारघाट में एनएच पर एक के बाद एक दो दर्दनाक हादसे, बाल बाल बचे लोग, घंटों लंबा जाम। फॉल्ट ढूंढते ढूंढते भड़की आग, जवाली में वैन राख। ऊना के किसानों ने आलू से मोड़ा मुंह, घाटे के डर से नहीं की बिजाई। मंडी पर इनामों की बौछार, 15 अस्पतालों और डिस्पेंसरियों ने चमकाया नाम। और अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा के पुलिस थाना फतेहपुर के तहत ठेके पर सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ठेहड़ के गांव जखेदा लाहड़ के शराब ठेके के सेल्समैन की शुक्रवार देर शाम संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सेल्समैन की छाती में गोली लगी हुई थी। मृतक की पहचान राकेश कुमार उर्फ केशु, उम्र 33 साल, निवासी सरेला, पंचायत ढकोली, घिरथा के रूप में हुई है। ठेके पर ही सेल्समैन के मर्डर के बाद यहां काफी भीड़ जमा हो गई और जमकर हंगामा भी हुआ। हालात से निपटने के लिए पुलिस देर रात तक घटना स्थल पर मौजूद रही। इसी बीच जानकारी मिली है कि ठेके में मृतक के चचेरे भाई की पार्टनरशिप है। शराब ठेके से कुछ ही दूरी पर पशु औषधालय के भवन के पीछे गोली चलने की आवाज आने पर जब लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो सेल्समैन की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने मौके पर देशी कट्टा बरामद कर लिया है। डीएसपी जवाली ओंकार चंद ने बताया कि पुलिस ने फिलहाल आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। शनिवार सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर दो सड़क हादसों ने लोगों को डरा कर रख दिया। पहला हादसा बनेर में सुबह 8 बजे हुआ, जिसमें तीखे मोड़ पर टिहरा चंडीगढ़ नाहन रूट पर जा रही एचआरटीसी बिलासपुर डिपो की बस और स्वारघाट की तरफ से आ रही कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार और बस में बैठी सवारियां बाल बाल बच गयी, जबकि दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। दूसरा हादसा भी यहां से थोड़ी ही दूर आगे हुआ, जिसमें स्वारघाट से बिलासपुर जा रहे एक कैंटर की ब्रेक फेल हो गई और वह सीधा ट्रक से जा टकराया। गनीमत ये रही कि टैंकर ट्रक के बाद वहीं रुक गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दो हादसों के कारण शनिवार सुबह एनएच पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना स्वारघाट की पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। कांगड़ा के जवाली में रिपेयरिंग के दौरान एक वैन धू धू कर जल गई। हादसा जवाली उपमंडल के पनालथ में शनिवार सुबह पेश आया। बताया जा रहा है कि पनालथ में शनिवार सुबह मैकेनिक वैन में तकनीकी गड़बड़ की मरम्मत में जुटा हुआ था कि अचानक ही गाड़ी से धुआं उठने लगा। एकाएक भड़की आग से पूरी की पूरी गाड़ी जल गई। मामले को लेकर फायर ब्रिगेड जवाली को सूचित किया गया और अग्निशमन चौकी सह प्रभारी अजय कुमार की अगुवाई में पहुंची टीम ने आग बुझाई, पर जब तक लपटें शांत हुई तब तक कुछ भी नहीं बचा था। भारी भरकम कीमतों के कारण हाथों से फिसल रहे आलू ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। हाल ये है कि ऊना के किसानों ने अब आलू की खेती करने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। जिला के छोटे किसानों ने इस बार पहले ही आलू की बिजाई नहीं की है और अब मध्यम व और किसानों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आलू की खेती में कम रुचि दिखाई है। लाल सिंगी के किसान हितेश कहते हैं कि पहले वह 25 एकड़ में आलू लगाते थे, लेकिन अब 20 एकड़ जमीन में ही आलू की खेती कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद ऊना के अध्यक्ष एवं जिला के अग्रणी किसान बाबा अमरजोत बेदी का कहना है कि पहले आलू की बिजाई के लिए 300 कट्टे बीज की खरीदारी की जाती थी, लेकिन इस बार भारी भरकम कीमतों के कारण केवल 150 कट्टे बीज ही खरीदा है। किसानों की चिंता सिर्फ बिजाई तक ही नहीं है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने महंगे दाम में आलू का बीज खरीद लिया और उसकी बिजाई भी कर दी तो उनकी फसल किस दाम में बिकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एमएसपी तय ही नहीं है। ऐसे में घाटे की आशंका के चलते किसानों ने आलू की खेती से मुंह मोड़ लिया है। तेज जी, जिस तरह से आलू के बीज के दाम बढ़ गए हैं, तो आपने इस बार कितने आलू की बिजाई की है? पहले हम जो है वो 25 एकड़ में खेती करते थे जी। आजकल आलू के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है
हमने 20 एकड़ के करीब फसल की है। तो एक तो उसमें जैसे हो गया ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है आलू की प्रोडक्शन जो है वो कम है, और थोड़ी सी ये भी है कि बीज मिल नहीं पा रहा, तो जिस कारण से हमें परेशानी तो आ ही रही है जी। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे आलू की कुछ समस्या इस बार किसानों को आई है। जहाँ पिछले साल रेट थे मेरे ख्याल 20 रुपये किलो था, 20 से 22 था, वो अभी 40-42 है। तो इसमें मैंने ऊपर विभाग में भी बात की थी अपने कृषि निदेशक महोदय से। तो क्योंकि एक्चुअली क्या कि ऊना में आलू की जो आलू का जो वितरण प्रणाली है ना, वो कुछ रेगुलेटेड नहीं है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज्म हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो कुछ सोसाइटीज़ को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जैसे सोसाइटीज़ हैं, जो फार्मर जिनसे जुड़े हैं, फार्मर उनके शेयर होल्डर हैं, तो सोसाइटीज़ को हमने सोचा कि उनको जोड़ेंगे इसमें। लेकिन अभी तो सीज़न निकल गया इस फसल का। हो सकता है शायद अगले साल से ये दिक्कत किसानों को नहीं आएगी। उसमें हम सोसाइटी जो सोसाइटीज़ आलू का बीज देना चाहती हैं और जो कंपनी आलू का बीज देती हैं, उनको हम जोड़ेंगे उनके साथ, और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि किसान जो है सोसाइटी से बीज लेगा, और जो सब्सिडी जो है हम फिर किसान के खाते में डालेंगे। सोसाइटी हमें बिल प्रदान करेगी, तो हो सकता है हम उसमें उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और जो बीज पे सब्सिडी है वो हम उनको मुहैया कराएं, अगर वो मैकेनिज्म सरकार उसके प्रति अगर मान जाती है तो। बाकी रही बात आलू के किसानों को मदद करने की, तो एक ऑप्शन हमारे पास एक और है, जो बीमा वाला जो ऑप्शन है हमारा, एक वेदर वेस्ट बीमा जो होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो उसमें जो किसान उससे जुड़े हैं उनको उसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर मौसम में कुछ हेरफेर हुआ, जो उसके पैरामीटर्स हैं मौसम में अगर वो कम हुए, तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम उसमें वर्क करता है, वो पैसा ऑटोमेटिकली खाते में आता है। वो वेदर स्टेशन से जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं रिवैम्प्ड वेदर वेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस की। वो ऊना के किसानों के लिए जारी है आलू में। जिला मंडी में कायाकल्प कार्यक्रम की बैठक उपायुक्त सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कायाकल्प के तहत 2019 व 20 में मंडी के स्वास्थ्य संस्थानों को उत्कृष्ट मानकों पर खरा उतरने के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को अपने यहाँ बेहतर साफ सफाई व संक्रमण रोकने के लिए किए गए प्रभावी प्रयासों के चलते नगद पुरस्कार से नवाजा गया है। कायाकल्प कार्यक्रम के तहत 2019 व 20 में सिविल अस्पताल सुंदरनगर, करसोग सरकाघाट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटौला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्रमण, पंडोल, चौंतड़ा गोपालपुर, भद्रवाड़, झुंगी, पाली, चुक्कू, थुनाग, नसलोह और कमांद को सम्मानित किया गया है। संस्थानों को अलग अलग वर्ग में 1 लाख, 2 लाख और 50,000 के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान को उत्कृष्टता के मानकों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हुई है और दूसरी बैठक क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर हुई है। जहाँ बायोमेडिकल वेस्ट की बात है, वहाँ पर जितनी भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, सर्जिकल ग्लव्स हैं, मास्क हैं, अदर इंजेक्शंस हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं, उन सब का निपटारे के लिए एक व्यवस्था है, जिसकी आज पूरी समीक्षा की गई। जो हमारे नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, वहाँ पर भी हमने डायरेक्शंस दी है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी व्यवस्था वहाँ पर रहे कि बायोमेडिकल वेस्ट पूरी तरीके से उसको मैनेज किया जाए, जिसमें कि लिक्विड वेस्ट में भी शामिल है। तो लिक्विड वेस्ट STPs का भी कार्य चला हुआ है, और हमने आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि लिक्विड वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए सिस्टम बनना है, वो 1 महीने में बन जाएगा। और जो STPs अलग अलग जगह पर इंस्टॉल होनी है, जहाँ पर कि हमारे 10 बेड से ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर 6 महीने में इंस्टॉल हो जाएगा। जहाँ पर भी नहीं है, जहाँ है वहाँ की समीक्षा की गई, वहाँ पर बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में चल रहा है, और सभी अधिकारी इसमें शामिल थे, जो इसके मेंबर्स हैं, उनके सामने ही समीक्षा की। दूसरी बैठक हमारी क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर हुई है, जिसमें कि जो सर्विसेज सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो एक नेशनल पैरामीटर्स के अनुसार हम सर्विसेज प्रोवाइड करें सभी लोगों को, और उसके लिए जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है उसको एक सर्टिफिकेशन हो जाए उनकी कि इस पर्टिकुलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन की ये सर्टिफिकेशन है। उससे एक स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी भी अच्छी रहती है, लोगों में अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और हर्ष की बात है कि पिछले साल हमारी 15 इंस्टीट्यूशंस जिला मंडी की हैं जो कि सर्टिफाई हुई है, जिनको अवार्ड मिला है सर्टिफिकेट क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, जो कि पिछले सालों के मुकाबले पिछले साल में 6 थी, उसके बाद में 2 साल पहले 9 थी, और पिछले साल 15 थी। तो धीरे धीरे से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हमारे इस क्वालिटी पैरामीटर पे खड़े उतर रहे हैं और उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जो
कमियां हैं वो बाकी इंस्टीट्यूशंस भी उससे मोटिवेशन लेंगी कि अपनी अपनी कमियां दूर करके वो भी स्ट्राइव करेंगे कि हमारा भी एक अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेशन मिल जाए और उस सर्टिफिकेशन के साथ